जय हिंद दोस्तों, इंडियन डिफेंस रिफॉर्म्स में आपका स्वागत है। आज आईडीआर के चौथे वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे योद्धा की जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में पिछले कई वर्षों से निरंतर अपनी सेवा देता हुआ आया है और भविष्य में भी अपनी सेवा देने के लिए तत्पर है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में डिजाइन एंड डेवलप्ड हुए ध्रुव हेलीकॉप्टर की, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आज के इस वीडियो में आईडीआर आपको ध्रुव की मार्क 1 से लेके रुद्रा WSI तक की जर्नी से जुड़ी हर उस एक महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में बताएगा जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के भारत की मिट्टी में नहाने वाले, हिमालय के आसमानों को चूमने वाले और भारतीय समुद्रों में अपनी दक्षता प्रमाणित कर चुके HAL के ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, ALS ध्रुव इंडिजिनस डिजाइन एंड डेवलप्ड हुआ एक मल्टी रोल मल्टी मिशन न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर है जो कि 1200 हॉर्स पावर के 2 शक्ति इंजन से पावर्ड होने के साथ 5.5 टन वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। HAL ध्रुव हाई स्पीड पे क्रूज होने के साथ रैपिड डिप्लॉयमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए अपने फ्लाइट एनवेलप में सुप्रीम परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए जाना जाता है। इसकी इन्हीं वजहों से ध्रुव का यूज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा कोस्ट गार्ड एंड सिविल ऑपरेशन में यूटिलिटी और अटैक दोनों पर्पस के लिए होता है। हमारा भारतीय ध्रुव 12 से 15 फुली इक्विप्ड एंड आर्म्ड सोल्जर्स को इजीली कैरी करते हुए अपने ऑपरेशन हाई एल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर वाले जोन में भी बेहतरी से परफॉर्म करता है। डिफेंस लवर्स, वैसे तो ध्रुव से जुड़ी कई चीजों के बारे में हमें पता है, लेकिन फिर भी ध्रुव के 1980 से लेके अब तक की जर्नी से जुड़ी कई ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज आईडीआर के साथ हम इस जर्नी से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में जानना और समझना शुरू करते हैं। बात 1980 के दशक की है, जब भारतीय आर्म फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर फ्लीट में हो रही कमियों को महसूस किया। इन कमियों को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1984 में HAL को लाइट वेट हेलीकॉप्टर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद HAL ने जर्मनी की MBB कंपनी, जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइन कंसल्टेंट होने के साथ साथ कोलैबोरेटिव पार्टनर भी थी, के साथ मिलकर ध्रुव के डेवलपमेंट का ऑफिशियली अनाउंसमेंट सारी दुनिया के सामने किया। अनाउंसमेंट के बाद ध्रुव पे काम होना स्टार्ट हुआ और फिर 20 अगस्त 1992 को ध्रुव ने अपनी पहली उड़ान भरी। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सबको पता है कि ध्रुव का सीरीज प्रोडक्शन 2001 में स्टार्ट हुआ था, तो 1992 से 2001 तक आखिर क्या हुआ? अजी हुआ कुछ यूं कि भारत ध्रुव को एक विजन के साथ डिजाइन एंड डेवलप करना चाहता था। अब तक का ध्रुव आर्मी और एयरफोर्स के पर्पस से तो ठीक था, बट नवल रिक्वायरमेंट को लेके अभी उस पे काम किया जाना बाकी था। फिर क्या था, साल बीतते गए, HAL ध्रुव की नवल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम करता रहा और आखिरकार 1998 में ध्रुव ने INS विराट पर अपने पे की गई मेहनत की छाप छोड़ते हुए नवल टेस्टिंग की भी बाधा को बखूबी पार किया। यहाँ पे अब सब कुछ ठीक नजर आता दिख रहा था और लग रहा था कि भारत 1998 के एंड तक ध्रुव का प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर देगा। लेकिन तभी भारत ने एक ऐसा धमाका किया जिसकी धमक से संपूर्ण विश्व हिल गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, पोखरण परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट। इस न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत पे विश्व जगत के कई देशों ने अलग अलग सैंक्शन लगाए और भारत को बैकफुट पे लाने की कोशिश भी करी। लेकिन विश्व को कहाँ पता था कि भारत सरकार का नेतृत्व कर रही अटल सरकार उनके इस मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। भारत अपने अडिग फैसले पर अड़ा रहा और धीरे धीरे सभी देशों को भारत के ऊपर से लगे हुए सैंक्शन को हटाना पड़ा। सैंक्शन हटते हटते भारत को कुछ नए पार्टनर्स भी मिले जो कि भारत की ध्रुव को लेके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आगे आए। भारत की HAL ने ध्रुव के इंजन के लिए यहाँ फ्रांस की टर्बोमैका को अपना साथी चुना, जिसे आज हम सैफरन के नाम से भी जानते हैं। और आखिरकार भारत ने ध्रुव के पुराने इंजन T800 को टर्बोमैका के TM333B2 टर्बोसॉफ्ट इंजन से रिप्लेस किया और तब कहीं जाके भारत का ध्रुव टर्बोमैका के इंजन के साथ साल 2001 में सीरीज प्रोडक्शन में एंटर हुआ। ध्रुव के इस वेरिएंट में या कहें ध्रुव के पहले वेरिएंट में HAL ने कन्वेंशनल मैकेनिकल गोस्ट कॉकपिट को इंस्टॉल किया था। साल 2001 से 2003 तक HAL ने टोटल 18 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन किया। इन 18 हेलीकॉप्टर्स में से HAL ने आर्मी के लिए 8, नेवी के लिए 3, एयरफोर्स के लिए 4 और कोस्ट गार्ड के लिए 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर किया। HAL ने इसी दौरान ध्रुव को ग्लोबली मार्केट में लॉन्च करने का काम किया और कई एयर शोज में ध्रुव को डिस्प्ले करने का काम भी किया। लेकिन जल्द ही HAL को यह बात समझ में आ गई कि ध्रुव की अभी इन सब के लिए तैयारी थोड़ी कम थी। HAL ने बिना वक्त जाया किए हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त
होस्ट यानी इजराइल को आगे आने का प्रस्ताव दिया और तब जाके भारत की HAL और इजराइल की IAI यानी इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने ध्रुव को ग्लोबली मार्केट में लॉन्च करने का जिम्मा उठाया। HAL और IAI ने आगे बढ़ते हुए ध्रुव मार्क 1 की कन्वेंशनल एंड मैकेनिकल गोस्ड कॉकपिट को नए एडवांस ग्लास कॉकपिट से रिप्लेस करने का काम किया और इस तरह से सेम इंजन वाले लेकिन एडवांस ग्लास कॉकपिट वाले ध्रुव के इस वर्जन को ध्रुव मार्क 2 नाम दिया गया। अब जब भारत ने ध्रुव के इस वेरिएंट को मार्केटिंग के लिए उतारा तो कई देशों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई और तब जाके साल 2004 में HAL के पास नेपाल की तरफ से 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर का सबसे पहला फॉरेन ऑर्डर आया। नेपाल के साथ साथ टर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी ध्रुव में अपनी रुचि दिखाई, लेकिन शायद ध्रुव को अभी अपने आप को पूरी तरह से प्रूव करना बाकी रह गया था। समय बीता और साल 2006 आया। 2006 में इंडिया में आई डेवास्टेटिंग फ्लड के टाइम ध्रुव ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में कई भारतीयों की जान बचाई। साल 2007 ध्रुव के लिए काफी क्रूशियल साबित हुआ। फरवरी 2007 में ALH ध्रुव ने हाई एल्टीट्यूड और लो टेम्परेचर वाले सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया। इसी साल के सितंबर महीने में आर्मी ने ये अनाउंस किया कि भारतीय ध्रुव हिमालय के सियाचिन सेक्टर में डिप्लॉय होने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसी के साथ ध्रुव को इंडिया के हाई एल्टीट्यूड बेस मानसबल श्रीनगर में डिप्लॉय किया गया। ध्रुव ने अक्टूबर 2007 में 27,000 फीट की रिकॉर्ड हाई उड़ान भरते हुए हिमालय की चोटियों को अपनी प्रेजेंस साबित की। हालांकि ध्रुव का सियाचिन तक का रास्ता इतना इजी नहीं था। HAL ने ध्रुव को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए सुटेबल बनाने के लिए ध्रुव में कई जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव किए। HAL ने ध्रुव के हाई एल्टीट्यूड स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए ARI यानी एंटी रेजोनेंस वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम, FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के साथ ध्रुव के मेन रोटर सिस्टम में भी कई जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव किए। दोस्तों, किसी भी हाई स्पीड मूविंग बॉडी में वाइब्रेशन को रिड्यूस करना या एलिमिनेट करना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। ARI यानी एंटी रेजोनेंस वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम इन्हीं वाइब्रेशंस को ऑब्जेक्ट से आइसोलेट करने के लिए यूज होता है, जिसमें एक्टिव वाइब्रेशंस को काउंटर करने के लिए मटेरियल या मैकेनिकल लिंकेज का यूज करके पैसिव वाइब्रेशंस क्रिएट किए जाते हैं। ये पैसिव वाइब्रेशन एक्टिव वाइब्रेशंस को काउंटर करते हुए वाइब्रेशंस को काफी हद तक मिनिमाइज करते हैं, जिससे कि हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर बात करें FADEC की, तो FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम एक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि हेलीकॉप्टर के इंजन के हर छोटे से बड़े ऑपरेशन को डिजिटली या कहें कंप्यूटर के सुपरविजन में मॉनिटर करता है। यानी कि अगर आपके FADEC में जरा भी प्रॉब्लम हुई या जरा भी एरर नोटिस हुई तो आपके हेलीकॉप्टर का इंजन काम करना बंद कर देगा। तो आप और मैं जो बीच बीच में न्यूज में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुनते हैं, उनके लिए एक बड़ा रीजन कहीं ना कहीं FADEC में हुई प्रॉब्लम को भी माना जाता है। इन सबको समझने के बाद वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ध्रुव मार्क 3 की या कहें रुद्रा के पापा जी की। दोस्तों, भारत का HAL ध्रुव को अब सिर्फ लिमिटेड यूटिलिटी ऑपरेशन परफॉर्म करने तक सीमित नहीं रखना चाहता था और इसके लिए भारत की HAL ने ध्रुव के अब हर एक पहलू पे पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। HAL ने सबसे पहले ध्रुव मार्क 2 में यूज होने वाले TM333B2 इंजन को 1200 हॉर्स पावर वाले नए शक्ति इंजन से या कहें सेफ्रन के RD10 इंजन से रिप्लेस किया। इंजन के अलावा HAL और IAI ने अब ध्रुव को और एडवांस बनाने के लिए ध्रुव में काउंटर मेजर फीचर को इंट्रोड्यूस करने के साथ ध्रुव के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे भी काम शुरू किया। ध्रुव की सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए ध्रुव के वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम को भी इम्प्रूव करने की दिशा में काम शुरू किया गया। इसी बीच साल 2008 में भारत की HAL ने ध्रुव को एडवांस और डिफेंसिव बनाने के लिए IADS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंसिव सूट ये सिस्टम या कहें सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए स्वीडिश कंपनी साप से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जो कि आगे चल के ध्रुव मार्क 3 के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इन सब चीजों को कंक्लूड करते हुए कहा जाए तो ध्रुव मार्क 3 में कैल्वर और कार्बन फाइबर से बनी नई कॉकपिट यूज होने के साथ साथ एडवांस नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और सबसे जरूरी काउंटर मेजर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स को भी जगह दी गई। यानी कि सीधा सीधा कहें तो ध्रुव का असली रेवोल्यूशन मार्क 3 से ही स्टार्ट हुआ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट को कंटिन्यू करते हुए ध्रुव मार्क 3 के हर जरूरी फीचर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट किसी भी मिलिट्री एसेट को यानी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का यूज करते हुए मेजर 3 कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। पहली है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक अटैक और तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन। इन तीनों कैपेबिलिटीज के लिए अलग अलग टेक्निक को फॉलो करते हुए किसी भी थ्रेट को इजीली डिटेक्ट एंड डिफीट किया जा सकता है। IADS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंसिव सिस्टम। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंसिव सिस्टम या क्या सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम किसी भी एयरबोर्न प्लेटफॉर्म में ये मॉनिटर करने के लिए यूज होते हैं कि कहीं कोई हमें ऑब्जर्व या टारगेट तो नहीं कर रहा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर पेरिफेरी के अंदर प्रेजेंट सारे सिग्नल्स को ट्रैक किया जाता है। IADS एक कॉम्पैक्ट एंड फीचर पैक्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जिसमें कई हाई प्रिसीजन सिस्टम जैसे कि लेजर वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच सिस्टम के साथ साथ रडार को डिटेक्ट करने के लिए फुल मल्टी स्पेक्ट्रल डिटेक्शन सिस्टम भी इंटीग्रेटेड होते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स या कहें टारगेटिंग पॉड्स एक ऐसे टारगेट डेजिग्नेशन टूल्स होते हैं जो कि किसी भी ग्राउंड अटैक वाले हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड्स का यूज टारगेट को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ प्रिसाइजली बॉम्ब्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स को टारगेट को हिट करने के लिए भी यूज होते हैं। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को इनकमिंग रडार गाइडेड मिसाइल्स के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से भी प्रोटेक्ट करता है। ये डिफेंसिव सिस्टम चेफ और फ्लेयर्स का यूज करते हुए अटैकिंग मिसाइल्स को उसके पाथ से डाइवर्ट करने में यूज होता है। अब ये कैसे होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी एंटी एयर मिसाइल मेजर 2 तरीके से टारगेट को लोकेट करती है। पहला तरीका है ऑब्जेक्ट या बॉडी के रडार सिग्नेचर को डिटेक्ट करके, और दूसरा है ऑब्जेक्ट या बॉडी से निकलने वाले हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके। अगर बात करें रडार सिग्नेचर डिटेक्ट करने वाले मिसाइल्स की, तो इन मिसाइल्स में एक रडार रिसीवर फिट होता है जो कि ऑब्जेक्ट के रडार को डिटेक्ट करते हुए अपने टारगेट को फौरन लॉक करती है। और अगर वहीं बात करें हीट सिग्नेचर डिटेक्ट करने वाली मिसाइल्स की, तो इन मिसाइल्स में हीट सीकर सिस्टम फिट होता है जो कि ऑब्जेक्ट की हीट को डिटेक्ट करते हुए अपने टारगेट को लॉक करती है। किसी भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर में रडार टारगेटिंग मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए चेफ और हीट सिग्नेचर टारगेटिंग मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए फ्लेयर्स का यूज होता है। अगर बात करें चेफ की, तो चेफ में मिलियंस ऑफ टिनी मटेरियल्स होते हैं जो कि रडार वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करते हैं। इनके रडार वेव्स के डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करने से अटैकिंग रडार सीकिंग मिसाइल का लक्ष्य को पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर बात करें चेफ के एक और फीचर की, तो चेफ स्मोक भी एमिट नहीं करते हैं, जिससे कि इन्हें आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। यानी कि चेफ के कंफ्यूजन से बचना रडार सीकिंग मिसाइल्स के लिए काफी चैलेंजिंग माना जाता है। आगे बढ़ते हुए बात करें अगर फ्लेयर्स की, तो फ्लेयर्स में कई छोटे छोटे पीसेस वाले ऐसे मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि अटैकिंग हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए बॉडी के एग्जैक्ट सोर्स ऑफ हीट का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर कंक्लूड करते हुए कहें तो चेफ एंड फ्लेयर्स का यूज अटैकिंग मिसाइल्स के टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करने में किया जाता है। IRSS इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में लो एल्टीट्यूड और रिलेटिवली लो स्पीड प्रोफाइल के चलते हेलीकॉप्टर्स को कई थ्रेट्स जैसे कि रेडियो, इंफ्रारेड के विजुअल और ऑरल डिटेक्शन के साथ साथ ट्रैकिंग का भी खतरा रहता है। हेलीकॉप्टर की इसी वीकनेस को दूर करने के लिए IRSS का यूज होता है। IRSS सिस्टम में हेलीकॉप्टर को अपोनेंट के इंफ्रारेड सेंसर से बचाने के लिए एक ऐसा सप्रेशन सिस्टम यूज होता है जो कि हेलीकॉप्टर के हर एक पॉसिबल इंफ्रारेड सिग्नल की इंटेंसिटी को कम या सप्रेस कर देता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इंफ्रारेड सप्रेशन सिस्टम किसी भी हेलीकॉप्टर की सर्वाइवलिटी के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। HUMS हेल्थ एंड यूसेज मॉनिटरिंग सिस्टम। हेल्थ एंड यूसेज मॉनिटरिंग सिस्टम हेलीकॉप्टर के परफॉर्मेंस को ऑल टाइम ऑप्टिमम रखने के लिए एक डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। HUMS सिस्टम में सेंसर्स और एम्बेडेड डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स की मदद से हेलीकॉप्टर के क्रिटिकल कंपोनेंट्स की हेल्थ की पल पल की लाइव अपडेट मिलती रहती है, जिससे कि कंपोनेंट की मेंटेनेंस नीड को लेके पायलट को पता चलता रहता है। यानी कि हेल्थ एंड यूसेज मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस होने के साथ साथ हेलीकॉप्टर की सेफ्टी भी एनहेंस होती है। इन सब मेजर फीचर्स के साथ साथ ध्रुव मार्क 3 में SSDVR यानी सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इंजन पार्टिकल सेपरेटर के साथ ओमनी डायरेक्शनल रेंजर और इंस्टेंट लैंडिंग सिस्टम जैसे भी कई माइनर फीचर्स शामिल थे।
दोस्तों, HAL के ऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो साल 2017 तक HAL ध्रुव के अलग अलग वेरिएंट के टोटल 228 हेलीकॉप्टर्स प्रोड्यूस कर चुका है और अभी भी HAL ध्रुव के मार्क 3 और मार्क 4 का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली कर रहा है। साल 2007 के सितंबर में भारत की MOD यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL को ध्रुव को लेके 41 हेलीकॉप्टर्स का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके अंतर्गत भारत का HAL 22 मार्क 3 ध्रुव के साथ 18 मार्क 4 ध्रुव इंडियन आर्मी को और रिमेनिंग एक ध्रुव इंडियन नेवी को टाइम रहते हुए डिलीवर करेगा। बेंगलोर में कंप्लीट हुए एरो इंडिया 2019 में HAL ने इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 3 मार्क 3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी को सौंपा था और अगर MOD की रिपोर्ट की माने तो इंडियन आर्मी के रिमेनिंग 19 MK3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, जिन्हें ग्रेजुअली इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि जब हमारे पास ध्रुव का एडवांस वर्जन मार्क 4 है तो फिर भी इंडियन आर्मी ने 22 MK3 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स के लिए HAL को ऑर्डर क्यों दिया? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो नो डाउट ध्रुव मार्क 4 यानी रुद्रा WSI ध्रुव मार्क 3 से हर एक महीने में एडवांस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों के ऑपरेशनल रेंज और मैक्सिमम स्पीड की तो ध्रुव मार्क 3 रुद्रा WSI को थोड़ा पीछे छोड़ता है। HAL की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग ध्रुव मार्क 3 630 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ मैक्सिमम 293 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव करने में इजीली कैपेबल होता है। वहीं बात करें रुद्रा की तो रुद्रा सिर्फ 590 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ मैक्सिमम 245 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में कैपेबल होता है। इसके अलावा ध्रुव मार्क 3 का डिफेंसिव सूट हमेशा इसको इस रेस में आगे रखता है, यानी कि कुल मिला के कहें तो बाप हमेशा बाप ही होता है। दोस्तों, आज विश्व जगत के कई बड़े देश भारत के ध्रुव का लोहा मानते हैं। अब तक विश्व के 35 से भी ज्यादा देशों ने ध्रुव को अपनी इन्वेंट्री में शामिल करने के लिए अपनी अपनी क्वेरीज डाल रखी हैं। इन सब के साथ साथ साउथ अफ्रीका, चिली, पेरू, बोल्विया, वेनेजुएला, इजराइल, नेपाल, टर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और मालदीव्स जैसे कई देशों ने अपनी आर्म इन्वेंट्री में ध्रुव को शामिल करके अलग अलग ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हुए भारतीय ध्रुव का जौहर देखा हुआ है। डिफेंस लवर्स, आईडीआर के ध्रुव पे डिटेल वीडियो बनाने के दो मकसद थे। पहला ये कि कहीं ना कहीं लोग ये समझ सकें कि हम भारतीय कोई भी नया मुकाम बनाने में समय जरूर लेते हैं, फिर वो चाहे ध्रुव हो, तेजस हो या कुछ भी हो, लेकिन एक बार अगर हम सफल होते हैं तो फिर पूरे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ता है। हमारा दूसरा मकसद रुद्र से पहले आपको ध्रुव के बारे में सारी जरूरी चीजें समझाना था, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो में रुद्र के बारे में हम सब आसानी से समझ सकें। दोस्तों, आई होप कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो। यहाँ पे बाद में प्रोनाउंसिएशन इन वॉइस की बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि रियलिटी मुझे भी पता है, बट हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आईडीआर की हर किसी चीज में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कंटेंट में प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले एमका वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए दिल से बड़ा वाला थैंक यू। आप सबसे विदा लेते हुए बस इतना ही कहूंगा कि अगर इस वीडियो के कंटेंट के पीछे की गई मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, सुरक्षित रहिए, अपडेटेड रहिए और अपने इस देश से ऐसे ही प्यार करते रहिए। जय हिंद।